तो मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएसबी के अंदर ट्रेड्समैन के पदों पर काफ़ी अच्छे खासे पदों पर 2023 की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। नोटिफिकेशन एसएसबी की वेबसाइट पे फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा। लगभग 13 ट्रेड इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने की हैं कि अलग अलग ट्रेड है, जैसे बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, ड्राइवर है, वाटर कैरियर है, कुक है, कोबलर है, वेटरनरी है, यानी कि कांस्टेबल के रैंक के ऊपर जो टोटल 13 इसके अंदर ट्रेड हैं। अभी इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके फॉर्म जब भरने होंगे तो इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कौन से ट्रेड के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे नहीं पड़ेंगे, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी आई है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की मेल की पोस्ट की, तो इसके अंदर आपका ये सबसे मेन जो चीज़ है इसके अंदर वो है आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब इसके अंदर बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि भाई हमारे पास लाइट लाइसेंस है तो हमारा इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आपके पास में अगर लाइट लाइसेंस है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मस्ट प्रोसेस वैलिड है ना, वो आपका हैवी लाइसेंस इसके अंदर 100% आपके पास होना चाहिए। और इसी वजह से ये जो ड्राइवर की ट्रेड होती है 21 से लेकर 27 साल की इसके अंदर एज दी जाती है, क्योंकि 18 साल में जब आपका लाइट लाइसेंस बनता है फिर उसके बाद आपका हैवी लाइसेंस बनेगा, इसीलिए इसके अंदर जो एज है वो 21 साल से 27 साल दी जाती है। तो इसके अंदर सबसे मेन तो क्या है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में या फिर मैट्रिक पास नहीं है तो मैट्रिक के इक्विपमेंट कोई भी आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कोई भी आपके पास डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट हो, और आपके पास में सबसे मेन जो चीज़ है वो इसके अंदर हैवी लाइसेंस इसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो बात होगी ड्राइवर की। इसके बाद अगली पोस्ट की हम बात करें कांस्टेबल वेटरनरी की, तो कांस्टेबल वेटरनरी से अगर आप फॉर्म आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि पास में साइंस जो है वो मेन सब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए। और इसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पाइसीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल, यानी कि किसी भी जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपके पास में जो पशुओं का एनिमल्स का जो है ट्रीटमेंट का 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में जो बाकी ट्रेड आती हैं आपकी कांस्टेबल कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है एंड पेंटर, यानी कि कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर, ये तो तीनों ट्रेड हैं। इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है वो आपका दिया गया इसके अंदर 18 से लेके 25 साल का दे रखा है। अब इसके अंदर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, तो इसके अंदर आप मैट्रिकुलेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पढ़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलो आपके कांस्टेबल कारपेंटर से कर रहे हैं तो कारपेंटर का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लैक स्मिथ से आप फॉर्म अप्लाई करें तो ब्लैक स्मिथ का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेंटर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेंटर्स के पास आपको होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे 1 से लेकर इसके अंदर 5 कॉलम दे रखे हैं। अब कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या हमारे पास ये 500 वरीयता जो योग्यता इसके अंदर मांगी है वो होनी चाहिए, तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर जो पहली आपकी जो योग्यता है वो तो आपको 100% होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन या और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये वाली तो सबको होनी चाहिए। उसके बाद में 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि मान के चलो कि आप कारपेंटर पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में 1 साल का आईटीआई किसी भी जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड का, या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट का आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आईटीआई आपकी जो जिस ट्रेड से अप्लाई करें उस ट्रेड से आपके पास में 1 साल का आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद में या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी आईटीआई से जो जिस ट्रेड से आप भर रहे हैं उसके ट्रेड के सिमिलर होना चाहिए वो चीज़, जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो इनमें से आपके पास में अगर एक भी चीज़ होगी तो ये आपका अंदर हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4 कॉलम में जो जो चीज़ें हैं इन चीज़ों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। और आपको जो ट्रेड टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना मस्ट रहेगा इसके अंदर। तो ये हो गया इन ट्रेड की बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, टेलर, गार्डनर, कोबलर,
कुक एंड वाटर कैरियर। और ये जो पोस्ट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म इसके अंदर अप्लाई होते हैं, चाहे वो आपका सफाई कर्मचारी से मान लो, कुक से मान लो, वाटर कैरियर से मान लो। ये जो पोस्ट है एक नॉर्मल पोस्ट और ज़्यादा बच्चे इन्हीं ट्रेड से फॉर्म भरते हैं। अब इनके अंदर क्या मांगा गया है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद, तो ये चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए जो ए कॉलम के अंदर है। ये आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करें तो सभी ट्रेड के लिए ये डॉक्यूमेंट आपके लिए लागू होगा, क्योंकि आप मैट्रिक पास इसके अंदर होने चाहिए। अब उसके बाद में अगला जो इसके अंदर बताया है कि 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का, रेस्पेक्टिव ट्रेड का आपके पास में उसका 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आप वॉशरमैन पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बार्बर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर टेलर से अप्लाई कर रहे हैं, फिर गार्डनर से कर रहे हैं, कोबलर, कुक एंड वाटर कैरियर, किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हैं तो 2 साल का इसके अंदर आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपके पास में 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ट्रेड, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये भी डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है ITI की, तो फिर आपके पास में 2 ईयर का क्या बोल रखा है इसके अंदर कि 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के सिमिलर या फिर उसी ट्रेड से आपके पास में 2 ईयर का ITI का डिप्लोमा इसके अंदर होना चाहिए। अभी इन जो आपके जो कॉलम नंबर है, मतलब 1, 2, 3, इन कॉलम के अंदर आपके पास में अगर एक भी चीज़ है आपके पास में तो आप जो रिस्पेक्टिव जो ट्रेड है, जिस ट्रेड के संबंध में, उस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा वो सबसे मस्ट क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। आपको रिटन में, फिजिकल में, मेडिकल सब चीज़ आपको क्लियर हो, लेकिन आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको क्लियर इसके अंदर करना पड़ेगा। चाहे आपके रिटर्न के अंदर 100 में से 95 नंबर क्यों ना जाए, चाहे आपके फिजिकल में पूरे से पूरा आपने बढ़िया से फिजिकल कर दिया हो, लेकिन अगर आपको जो आप ट्रेड टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अब इसके अंदर एक लाइन दी कि नोट मल्टी स्किल्ड, जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि जब आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिस ट्रेड से उन्होंने रेस्पेक्टिव ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है उस ट्रेड के अलावा वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर अलग अलग स्किल होती है, कोई हर क्षेत्र के अंदर कुछ ज़्यादा मतलब उनको जानकारी रहती है, तो वैसे जो कैंडिडेट होंगे उनको मतलब वैरियता दी जाएगी। इस कॉलम का ये है, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपके, यही डॉक्यूमेंट इसके अंदर आपको चाहिए। और अगर इसमें से आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी ट्रेड से आपके पास में आपने ITI किया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। मान के चलो कि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है और कुक से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप इन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी खासे पदों पे वैकेंसी आई है। जो वैकेंसी ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही है उसके अंदर भी अगर आपने फॉर्म भर रखा है और आप अंडर प्रोसेस आपकी कार्रवाई चल रही है तब भी आपको इस पोस्ट के फॉर्म भरने चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर किसी प्रकार का, जैसे उस ट्रेड के अंदर आपका साथ में एक प्रकार से कोई भी किसी भी प्रोसेस के अंदर आप नहीं पहुंच पाते हैं ITI की कार्रवाई के लिए, तो आप इस ट्रेड के साथ फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में 1 साल आपने जब वो भर्ती को देखा उसका एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा और इसके अंदर आप निकल पाएंगे। तो दोस्तों बढ़िया से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। आपका एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो एक्सपीरियंस वगैरह बनवा लें, या फिर कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास उसके बेस पे आप अपना फॉर्म अप्लाई करके और अपनी एक सीट पक्की कर लें। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।